हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मेरा नाम है गौरव मिश्रा और आज हम बात करेंगे अबाउट इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो अगर आपसे कुछ सवाल पूछूं कि व्हाट इज अ जनरेटर, तो आपका जवाब क्या होगा। आपका जवाब होगा अ डिवाइस विच कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। कोई भी ऐसी मशीन, कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट या कोई भी ऐसी चीज जो हमें बिजली बना के दे देगी, उसे हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक जनरेटर। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक जनरेटर। अब ये इलेक्ट्रिक जनरेटर करता क्या है? एन इलेक्ट्रिक जनरेटर कन्वर्ट्स द मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अरे, ये क्या? ये तो इलेक्ट्रिक मोटर के जैसा ही है, बट थोड़ा सा उल्टा है। वहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो थी, उसको यूज करके हम लोग मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे थे। यहां पर बाय यूजिंग द मैकेनिकल एनर्जी वी विल जनरेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऑलराइट। सो व्हाट बेसिकली हैपेंस इज, ये जो इलेक्ट्रिक जनरेटर है, ये वर्क करता है एक बहुत ही सिंपल से प्रिंसिपल पे। तो आप पूछ सकते हैं कि इसका प्रिंसिपल क्या है। इसका जो प्रिंसिपल है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, ये जानने के लिए आप क्या करिएगा, ऊपर आई बटन देखना, वहां पर एक वीडियो मिल जाएगी आपको, उसमें से आपको समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है। अगर उतना कष्ट नहीं उठाना है तो डिस्क्रिप्शन में भी आप देख सकते हो, एंड यू विल गेट अ वीडियो ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ऑलराइट, सो नाउ व्हाट वी विल डू इज वी विल गेट इनटू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो ऐसा कुछ दिखता है हमारे जनरेटर का कंस्ट्रक्शन। इट इज प्रिटी मच सेम टू दैट ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर, राइट। बट इसके जो स्टेप्स होंगे उसमें कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा। चलिए लिखते हैं फटाफट। देखिए क्या किया हमने। हमने द टू एंड्स ऑफ लूप ए बी सी डी rotating in magnetic field are connected by two semicircular rings, and these semicircular rings are P and Q respectively. तो हमने एक लूप ले लिया है, लूप ए बी सी डी, और इसके जो दो एंड्स हैं उसको हमने कनेक्ट कर दिया इस ब्लैक वाले सेमी सर्कुलर रिंग्स पी और क्यू के साथ में। तो फॉर टाइम बिंग आप ये बात ध्यान रख के रखेंगे और समझेंगे कि जो ए एंड है इस लूप का वो पी के साथ कनेक्टेड है, और जो बी एंड है इस लूप का वो क्यू के साथ कनेक्टेड है। ऑलराइट, दैट द टू रिंग्स आर इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर। ये जो दो रिंग्स हैं पी और क्यू, ये एक दूसरे से दूर रखी गई है और दोनों आपस में इंसुलेटेड है, मतलब इन दोनों के बीच में कोई भी फिजिकल एसोसिएशन नहीं है। थर्ड पॉइंट स्टेट्स दैट दे कैन स्लाइड while remaining in contact with brush X and Y. So I need you to understand that P के contact में X brush होती है और Q के contact में Y brush होती है, and both of these rings, the P and Q, they can slide, right? They can move up and down, they can move around. ठीक है, चलिए अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई है तो अब हम बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट हमें बताता है अ गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द ब्रश X and Y। इस X और Y के बीच में हमने एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया है। अब तुम पूछोगे गैल्वेनोमीटर क्या होता है। देखिए, गैल्वेनोमीटर इज एनी डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इसको सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। तो आई वुड राइट इट डाउन हियर, इट मेजर्स इलेक्ट्रिक करंट। कितना करंट फ्लो हो रहा है वो सब नहीं बताएगा, खाली इतना बताएगा कि भैया करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, चलिए ये बात हमको समझ में आ गई। अब 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 हमने क्या करना है, अब हमने अगला पॉइंट समझना है। हमने क्या करना है, ये जो हमारी लूप थी ए बी सी डी जो लूप थी, इसको मैं एक शाफ्ट के साथ कनेक्ट कर देता हूं। और अगर मैं इस पूरी की पूरी लूप को बाय सम मैकेनिकल फोर्स अगर घुमा पाता हूं, अगर मैं उसको रोटेट करवा पाता हूं, तो मैं देखूंगा कि इस ए बी सी डी के साथ में एसोसिएटेड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अब अपने को ये बात पता होती है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं और मैग्नेटिक फील्ड जो है, क्योंकि मैंने यहाँ पर दो मैग्नेट रख रखे हैं नॉर्थ और साउथ, और उसके बीच में मेरी लूप को रखा हुआ है, तो हमको पता है ये बात कि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा नॉर्थ से साउथ जाता है। ठीक है, और जब मैं इसको मूव करता हूं, हमने पिछले वीडियो में भी ये बात देख रखी थी कि मैग्नेटिक फील्ड जो है हमेशा इस बी सी के परपेंडिकुलर, आई मीन पैरेलल होता है, ए बी और सी डी के परपेंडिकुलर होता है। अब जब आप इसको घुमाओगे तो क्या होगा, ये ए बी और सी डी के मूवमेंट के वजह से यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी स्टूडेंट्स, वो क्या हो जाएंगी, डिस्टर्ब हो जाएंगी। और इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डिस्टर्ब होते ही होगा क्या, इंड्यूस होगा एक चीज जिसे हम लोग कहते हैं ईएमएफ।
ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और उस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के वजह से यहाँ पर हमारे ये जो वायर हैं ABCD, वो क्या है, मेटल के बने हुए, और मेटल के अंदर क्या होते हैं भैया, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये ईएमएफ इन मेटल के वायर के अंदर, इस मेटल में, इस वायर में जो इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे फ्री, उसको इतनी एनर्जी दे देगा कि वो लोग फ्लो करने लग जाए। और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, करंट। तो आपको इलेक्ट्रिक करंट मिल गया। ठीक है, तो आपने क्या करा था, बाय अप्लाइंग द मैकेनिकल रोटेशन टू द लूप ABCD, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एसोसिएटेड विद इट चेंजेस। मतलब हमने इसको घुमाया और इसके साथ में एसोसिएटेड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी उनको चेंज किया, और चेंज हुआ तो क्या फॉर्म होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। तो चलिए वो लिख लेते हैं। Thus produces the electric current and can be observed by deflection in the galvanometer. अब जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हुआ था बिकॉज ऑफ दिस EMF, वो क्या होगा, वो फ्लो करना चालू करेगा, और वो इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करेंगे, जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, वो कैसे डिटेक्ट कर लिया जाएगा, वो डिटेक्ट कर लिया जाएगा इस गैल्वेनोमीटर के द्वारा। ठीक है, चलिए अब वर्किंग की बात करते हैं हम लोग करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या बनता है, बाय रोटेटिंग द लूप ABCD, साइड AB मूव्स अपवर्ड एंड CD मूव्स डाउनवर्ड। तो इट गोज समथिंग लाइक दिस, दैट जब आप मूव कराएंगे, जब आप इस सिस्टम को मूव करवाएंगे, तो होगा ये कि ये जो AB है वो ऊपर के तरफ आएगा, ऐसे ऊपर उठेगा, और ये जो CD है ये जाएगा नीचे के तरफ। ठीक है, तो AB वुड ट्राई टू कम अपवर्ड्स वेयर एज द CD वुड ट्राई टू गो डाउनवर्ड्स, राइट। चलिए AB ऊपर आ गया, CD नीचे आ गया। अब हम क्या चाहते थे, हम जानना चाहते थे कि करंट किस दिशा में प्रोड्यूस होगा, करंट किस दिशा में फ्लो करेगा। तो उसको जानने के लिए हमको जानना पड़ेगा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फॉर दिस वी विल हैव टू अंडरस्टैंड फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल क्या बोलता है, ये बोलता है आपके पास तीन फिंगर्स हैं, आपके पास तीन फिंगर्स हैं पिछले वीडियो की तरह। आपके पास थंब है, आपके पास आपके पॉइंटर, एंड देन यू हैव द मिडल फिंगर। सो विल पुट इट लाइक दिस, वी हैव अ थंब, thumbs up, a thumb, and we have pointer, and then there is the middle finger, right? So each of these fingers would point out and give out the different means. वो तीनों की तीन उंगलियां हैं जो अलग अलग चीजें आपको बताएंगी। ठीक है, चलिए तो मैं बात करता हूं पहले थंब के बारे में। अगर मैं थंब की बात बताऊंगा तो इट विल गिव मी द मोशन ऑफ कंडक्टर, it will give me the motion of conductor, whereas the pointer indicates कि भैया मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। तो इट गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हमको पता है मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कौन सी दिशा में जाता है, नॉर्थ से साउथ में जाएगा। और मिडिल फिंगर जो है वो हमें बताएगी क्या, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। इट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट। ऑलराइट, चलिए तो अगर आपको फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल समझ में आ गया है, तो व्हाट वी कैन डू नाउ इज वी कैन एक्चुअली हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस। ठीक है, तो व्हाट विल डू, हम हमारे राइट हैंड का यूज करेंगे और आइडेंटिफाई करने का प्रयास करेंगे करंट की दिशा कौन सी है। तो AB जो है वो ऊपर उठ रहा था, तो माई थंब वुड बी पॉइंटिंग द डायरेक्शन ऑफ द द मोशन ऑफ द कंडक्टर। तो करंट तो ऊपर उठ रहा है, आई मीन जो कंडक्टर है वो तो ऊपर आ रहा है। दिस पॉइंटर ऑफ माइन इंडिकेट्स क्या, पॉइंटर क्या बताती है, पॉइंटर बताती है कि भैया मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है। तो मैग्नेटिक फील्ड तो देखो आपका इधर आ रहा है, कहाँ पे, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है साउथ की तरफ। तो अगर मैं अपने थंब की बात करता हूं जो ऊपर उठ रहा है और मैग्नेटिक फील्ड जो इस तरफ जा रहा है, तो बच्चों इलेक्ट्रिक करंट कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, मतलब A से B की ओर। तो I got to realize the direction of electric current is from A to B. Whereas CD के लिए अगर मैं जानना चाहता तो मेरा जो अंगूठा था, क्योंकि वो मोशन ऑफ कंडक्टर बता रहा था, तो CD चला जाता नीचे और मैग्नेटिक फील्ड तो आपका साउथ की तरफ ही जा रहा है। तो आई वुड पुट इट लाइक दिस, ऐसे। तो अंगूठा, आई डोंट नो आप देख पा रहे हैं या नहीं, अंगूठा जा रहा है नीचे, ये जो पॉइंटर है ये जा रही है इस तरफ में टुवर्ड्स द साउथ पोल, एंड ये जो मेरी मिडिल फिंगर है वो जा रही है नीचे। मतलब अगर मैं करंट का पाथ देख पाऊंगा तो वो कौन सा पाथ लेगा,
ए बी सी और डी। तो पाथ ऑफ करंट वुड बी ए बी सी डी। ठीक है, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, द इंड्यूस करंट इज प्रोड्यूस अलॉन्ग ए बी सी डी, मतलब इस पूरे पाथ पे इलेक्ट्रिक करंट बना है ए बी सी डी से। ठीक है, तो ए बी सी डी से होता हो क्या हो जाएगा, सी डी से डी से क्यू पे आएगा, क्यू से वाई, और यहां से घूम के वो जी पे जाएगा। अब करंट जो है इस पूरे पाथ में फ्लो करेगा, करंट जो है इस पूरे पाथ में फ्लो करेगा, ए बी सी डी क्यू वाई जी एक्स पी फिर ए। ठीक है, बट जब करंट फ्लो हो रहा था और हमारी लूप यहां से घूम के इधर आ रही थी, तो हमने देखा डायरेक्शन चेंज हो गई भाइयों, हमने देखा डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई। नाउ आफ्टर हाफ रोटेशन ring P comes in contact of brush Y and ring Q comes in contact of brush X। मतलब जब आधा रोटेशन खत्म हो जाएगा तो ये P जो पहले X के कांटेक्ट में था अब Y के कांटेक्ट में हो जाएगा, और Q जो पहले Y के कांटेक्ट में था अब X के कांटेक्ट में हो जाएगा। तो आपको ध्यान ये रख के रखना है कि वो लूप का हिस्सा, वो चाहे AB हो चाहे CD हो, जो इस x के सीधे कांटेक्ट में होगा p के द्वारा, मतलब x के कांटेक्ट में अभी कौन आ रहा है, अभी ab था, बट जब घूम गया तो cd आ गया इस x के कांटेक्ट में, और आप देखोगे हमेशा वो हिस्सा जो x के कांटेक्ट में होगा वो ऊपर उठेगा, और वो जो इस y के कांटेक्ट में होगा वो कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। और इस तरीके से तुम देखोगे करंट जो है वो हमें लूप घूमती रहेगी और करंट बनता रहेगा ना। यहाँ पे वही चीज हमने लिखी हुई है क्या, x ब्रश हमेशा is always in contact of side moving up whereas y is always in contact of side moving down। ठीक है, x हमेशा उसी साइड के संपर्क में होगा जो ऊपर उठती है, और y हमेशा उस साइड के संपर्क में होगा जो नीचे जाती है। इसके वजह से मैं क्या देखता हूं, I find that current flows only in one direction, मतलब ये हमेशा ए बी सी डी में ही फ्लो होता रहेगा, और ऐसा करंट जो केवल एक दिशा में फ्लो होता है उसे कहते हैं डायरेक्ट करंट या फिर डीसी। ठीक है, तो अभी जो हमने बात करी है वो कौन से करंट की बात करी है, वो है डीसी करंट की बात करी है, और जो जनरेटर हमने बनाया है वो कौन सा है, डायरेक्ट करंट जनरेटर या डीसी जनरेटर। जैसे मैंने यहां पर हाफ रिंग यूज करी, स्प्लिट रिंग यूज करी ना मैंने, ये अगर इसकी जगह मैंने पूरी की पूरी फुल रिंग्स यूज करी होती तो उस केस में मैं क्या प्रोड्यूस कर पाता था, मैं प्रोड्यूस कर पाता था अल्टरनेट करंट या फिर एसी, और ऐसे जनरेटर को कहा जाता है एसी जनरेटर। ठीक है, एसी जनरेटर का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर जो करंट होगा वो पॉजिटिव टेरिटरी में भी ट्रैवल करेगा और नेगेटिव टेरिटरी में भी ट्रैवल करता है, मतलब करंट की पोलैरिटी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होती है, जो यूजुअली हमको इस डायरेक्ट करंट पे देखने मिलती नहीं है। राइट, चलिए इतनी बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स, इतनी बात समझ में आ गई। ओके, अब आया सवाल एक कि भाई हम बोल रहे हैं कि इस लूप को घुमाना था मैकेनिकल तरीके से, तो हाथ से तो घुमाने नहीं बैठने वाले हम लोग, ठीक है ना, हाथ से तो घुमाने नहीं वाले, तो इसको घुमाने के लिए हम लोग अलग अलग मेजर्स यूज कर सकते थे। जैसे कई जगह पर हम लोग क्या करते हैं, विंड एनर्जी को यूज करते हैं। बेसिकली हम लोग क्या बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं विंड मिल की। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं विंड मिल की। वैसे ही कई जगह पर जैसे कि आप देखते हैं डैम के आसपास होता है, उधर भी यही होता है, वहां पर भी लूप को ही घुमाया जाता है। हम बात ध्यान रखना, यहां पर केवल एक लूप है तो करंट कम बनेगा, वहां पर बहुत सारे लूप्स होते हैं, तो उसको समझाना और समझना बड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, इसलिए हमने क्या करा है, इसको सिंगल लूप में लेकर के समझने का प्रयास करा है। ठीक है, तो मैं डैम पर था, अगर डैम में मैं वापस आता हूं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जो वाटर एनर्जी है उसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं, और हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं इसी लूप को घुमा करके, और उस केस में वो क्या बन जाता है, हाइड्रो पावर प्लांट बन जाता है, जहां पर हम लोग बेसिकली बहुत बड़े लेवल पर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, अब ये सब चीजें क्या है, देखो हमारे घर में तो नहीं कर सकते हम लोग, हमारे घर में भी तो हम लोग इलेक्ट्रिक जनरेटर लगाते हैं ना, तो वहां पर तो हम लोग ये विंड मिल यूज नहीं करते, वहां पर तो हम लोग पानी का यूज नहीं करते, तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, वहां पर बेसिकली क्या कर दिया जाता है, इस शाफ्ट के साथ में हम लोग यूज कर लेते हैं डीजल इंजन, डीजल इंजन यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो डीजल इंजन के अंदर डीजल डालते हैं, उसको चालू करते हैं, वहां से वो इंजन घूमता है, यहां से हमारी शाफ्ट घूमती है जिसके साथ में लूप लगा हुआ है, और हमारा मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब होता जाता है और इलेक्ट्रिक करंट बनता जाता है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो जो था आपको समझ में आया होगा। इफ दैट इज द केस
यू कैन हिट द लाइक बटन, यू कैन ऑल्सो शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड अगर आपको लग रहा है कि गौरव ट्यूटोरियल्स आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखें, घर पर रहें, स्टे सेफ, एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।